हेलो एवरीवन। तो आज हम टिश्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसमें हम एनिमल टिश्यू चालू करने वाले हैं। प्लांट टिश्यू हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या कवर किया है हमने। तो हमने टिश्यू क्या होता है ये अब देखा है, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स देखे हैं। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखा है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम देखा है। साथ में हमने जाइलम फ्लोएम के डिफरेंस दिखे हैं और पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के डिफरेंस भी देखे हैं। आखिरी में हमने मेरिस्टेमेटिक वर्सेस परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस देखा है। तो आज हम चालू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो जो भी टिश्यू एनिमल्स में मौजूद होते हैं एनिमल टिश्यू हैं, जो मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपके बॉडी के कवर में और जो भी पैसेजेस हैं, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर लंग्स हो गया, उसके पैसेजेस की लाइनिंग में, लाइनिंग यानी कि अंदर के जो लाइनिंग मटेरियल होता है उसमें मौजूद रहेगा एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपके बहुत सारा काम करते हैं सपोर्टिंग और बाइंडिंग का, जैसे कि बोन हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल जो है हमारे बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, जितने भी मसल्स हैं जो स्केलेटन मूव करने के काम कर रहे हैं या बॉडी को मूव करने के काम कर रहे हैं, वो मसल टिश्यू है। नर्वस टिश्यू हो गया जिसमें नर्व सेल रहते हैं जो बॉडी के सिग्नल, बॉडी में सिग्नल लाते हैं, ब्रेन से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये 4 मेन टाइप के एनिमल टिश्यूज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बॉडी एंड लाइंस ऑफ पैसेजेस विद इन इट सच एज स्किन। तो स्किन इसका एक एग्जांपल है कि जो भी बॉडी के लाइनिंग को कवर कर रहे हैं, जैसे कि स्किन, हमारी पूरी बॉडी को स्किन ने कवर किया हुआ है ना, तो स्किन इसका एग्जाम्पल है। तो उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मौजूद रहता है। बहुत सारे टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, ये सब हम लोग मीनिंग देखेंगे जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आपको क्या क्या होता है। दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ये टेंडन, बोन, फैट सेल्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में आती है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि कार्डियक, जो हार्ट मसल में रहता है, जो हार्ट को मूव करने के काम आता है। स्केलेटल मसल टिश्यू, जो कि हमारे स्केलेटन को मूव करने के आता है, बोन को मूव करने के काम आता है। और स्मूथ मसल जो ऑर्गन्स को मूव करने के काम आएगा। चौथा टाइप का हमारा टिश्यू है जो नर्वस टिश्यू, जिसमें नर्व सेल होते हैं जो सिग्नल लाना ले जाना करते हैं। तो नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, दैट इज न्यूरॉन, दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन से पूरे पार्ट में और पूरे पार्ट से ब्रेन में जो मैसेजेस ले जाने का काम करते हैं वो नर्वस टिश्यू है, नर्व्स टिश्यू है। तो एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डिवाइड हुआ है। तो एनिमल टिश्यूज जो हैं, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू में डिवाइडेड है। एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे टाइप के हैं, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग देखेंगे आगे जाके। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 टाइप के हैं, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल, यानी कि इसमें स्केलेटल मसल बोलो, नॉन स्ट्राइटेड में स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स तो कार्डियक मसल ही है जो हार्ट के पास रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू 3 मेजर टाइप में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके 3 पार्ट हैं, एरियोलर, एडिपोस और फाइब्रस टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ब्लड और लिम्फ। इसके अलावा नर्वस टिश्यू, जिसमें न्यूरॉन्स आते हैं, जो एक ही टाइप का टिश्यू है, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो हम लोग जैसे शुरू में ही पढ़े कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग या लाइनिंग में होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के कवरिंग या लाइनिंग में। तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग और लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड। तो इसमें सेल्स देखो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से, इसमें बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, एक भी सेल के बीच में गैप नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं रहेंगे।
साथ में इनकी परमिएबिलिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है कि परमिएबिलिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्लेज अ ग्रेट रोल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अमंग वेरियस ऑर्गन्स। तो इसमें परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑस्मोसिस और रेगुलेशन। तो ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था कि वाटर के मूवमेंट, इन और आउट मूवमेंट सेल्स में जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू होते हैं, और रेगुलेशन में यहाँ थर्मल रेगुलेशन हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है जिससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल हमने पढ़ा स्किन। तो स्किन टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी में, जैसे कि बहुत गर्मी रहती है, जब समर्स का टाइम रहता है तो बॉडी से पसीना निकलता है। पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, सेल्स कोशिश करते हैं अंदर से पानी निकाल के स्किन के बाहर छोड़े, ताकि जो हमारा स्किन है वो कूल डाउन हो जाए। इसे ऑस्मो रेगुलेशन बोला जा रहा है कि स्किन इस काम में हेल्प करता है, इसके लिए इसे परमिएबिलिटी की जरूरत है। All epithelial tissues are separated by underlying tissue by an extracellular fibrous basement, यानी कि सेल के बाहर एक ऐसा फाइब्रस बेसमेंट रहता है। सारे ही टाइप में ऐसा ये बेसमेंट मौजूद रहेगा, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, यानी सेल के बाहर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ये ऊपर, क्योंकि ये सबसे ऊपर मौजूद रहता है तो ऊपर के सेल्स को नीचे के कनेक्टिव टिश्यू या जो भी पार्ट है उससे डिफ्रेंशिएट करेगा, उससे एक स्पेस देगा। अब एपिथेलियल टिश्यू चार मेन टाइप के दिए हैं, 4-5 मेन टाइप के दिए हैं कि सिंपल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड और ग्लैंडुलर। तो ये क्या क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि किस किस ऑर्गन में है, ये एग्जांपल हमें याद करना है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स और सैक्स ऑफ लंग में है, ब्लड वेसल और लंग्स की लाइनिंग में है। ठीक है, ब्लड वेसल में है तो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का, यानी न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट और वेस्ट एक्सचेंज का काम करेंगे, और लंग्स में है तो गैसेस एक्सचेंज होंगे इसके थ्रू, यानी गैसेस आर पार जाएंगे। सीलिएटेड कॉलमनर जो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यूट्रस वगैरह में है, तो इनका मेन काम एब्जॉर्प्शन का है, गैसेस एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में सिक्रीशन का, यूट्रस में सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल, इसमें इसका एग्जाम्पल है किडनी। तो किडनी टिब्यूल्स और अदर ग्लैंड्स में ये लाइन करते हैं, और इसका काम मेन जो रहता है सिक्रीशन और रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर। रिजॉर्प्शन यानी कि जब पहली बार वाटर इंटेस्टाइन में जाता है तो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, फिर वो जब बॉडी में पहुंच गया, और एक्सक्रीशन यानी बाहर निकलने से पहले, यूरिन में जाने से पहले एक बार रिजॉर्ब होता है, यानी कि दूसरी बार जब वापस बॉडी लेती है तो उसे रिजॉर्प्शन बोला जाता है। तो किडनी रिजॉर्ब करती है वाटर को, तो उस काम आता है। चौथा इसका एग्जाम्पल, चौथा स्मूथ कॉलमनर का एग्जाम्पल है जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में रहता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन में उसका मेन काम क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना और म्यूकस प्रोड्यूस करना। म्यूकस की क्यों जरूरत है? म्यूकस खाना को आगे पुश करने के लिए है, नहीं तो घर्षण पैदा होगी ना, तो म्यूकस रहने से क्या होता है, खाना इजिली नीचे फ्लो करता है। तो ये जो है ये ऑर्गन्स एग्जाम्पल की तरह याद करने हैं। क्या क्या होता है, कैसे कैसे सेल्स होते हैं, नाम कैसे याद करना है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब एपिथेलियल टिश्यू, जब भी नाम आएगा तो इतने सारे नाम है कि याद रखना मुश्किल होता है। तो मैं सबसे पहले शेप के अकॉर्डिंग आपको नाम बता रही हूँ, शेप के अकॉर्डिंग। एक तो हो गया स्क्वैमस, ठीक है, एक हो गया क्यूबॉइडल, एक हो गया कॉलमनर, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल है, ये स्क्वैमस है, कॉलमनर है। तो अब आते हैं इसका शेप कैसा रहता है। तो स्क्वैमस का शेप ऐसे फ्लैट डिश शेप रहता है, ऐसे फ्लैट फ्लैट जो शेप के सेल होते हैं वो स्क्वैमस है। क्यूबॉइडल में हमारे क्यूब शेप के जो सेल है, आइस क्यूब जैसे होता है ना, तो आइस क्यूब शेप के सेल्स को क्यूबॉइडल बोला जाएगा। और कॉलमनर जो है, ऐसे लंबे लंबे जो सेल्स हैं कॉलम की तरह, उसे कॉलमनर सेल्स बोला जाएगा। ये सब में मैं न्यूक्लियस बना दे रही हूँ। अब देखते हैं कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। तो सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, तो ये सारे अभी सिंगल लेयर में है, ये तीनों अभी जो है सिंगल लेयर में है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है। तो जब ये सिंगल लेयर में है तो सिंपल है, ठीक है। और अगर ये मल्टी लेयर हो गए तो स्ट्रेटिफाइड हो जाएंगे। तो मल्टी लेयर कैसे होंगे? ये स्क्वैमस का मल्टी लेयर,
ठीक है, क्यूबॉइडल का मल्टी लेयर, एक से ज्यादा लेयर, ठीक है, और कॉलमनर का मल्टी लेयर। तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड। अब कैसे नाम रखेंगे कि अगर स्क्वेमस का सिंगल लेयर है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अगर क्यूबॉइडल है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। वैसे ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ऐसे नाम डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो लेयर के हिसाब से सिंपल और स्ट्रेटिफाइड है और शेप के हिसाब से स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर है। कभी कभी क्यूबॉइडल जो है इसमें ये ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं, यानी कि जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है तो यहाँ ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहता है उसके इनर लाइनिंग में मौजूद होते हैं और इनका मेन काम जो रहता है सिक्रीशन रहता है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया तो वो सलाइवा सिक्रीट करता है, तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनर में, कॉलमनर के टाइप में कभी कभी कॉलमनर जो सेल्स रहते हैं उसके ऊपर में ऐसे सीलिया जैसे मौजूद रहते हैं, तो जब सीलिया मौजूद रहते हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। तो ऐसे नाम याद रखते हैं हम कि सिंपल स्क्वेमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो गया। तो ऐसे नाम याद रखना, एक बार पढ़ लेते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइन द ब्लड वेसल्स। एग्जांपल आपको खुद याद रखने हैं कि ये ब्लड वेसल और एल्वियोलाई यानी कि लंग्स के जो लाइनिंग रहती है वहां मौजूद रहते हैं और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है। सिंगल लेयर होने से क्या फायदा होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये जल्दी जल्दी होगा, इसीलिए सिंगल लेयर है। स्ट्रैटिफाइड पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आर ऑफ मेनी लेयर्स, यानी कि ज्यादा लेयर के रहेंगे तो मेनी लेयर्स। स्किन उसका एक एग्जांपल है, स्किन के खूब सारे लेयर होते हैं ना। तो स्ट्रैटिफिकेशन का फायदा यह है कि जैसे कि सिंपल का फायदा यह है कि उसमें एक्सचेंज जल्दी होता है, स्ट्रैटिफिकेशन का फायदा यह है कि वियर एंड टीयर होने से नुकसान कम होता है। जैसे कि स्किन अगर ऊपर की छिल गई तो नीचे एक सेकेंडरी स्किन, दूसरा स्किन मौजूद रहता है ना, तो वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो सेल्स इसके क्यूब शेप के रहेंगे, ये किडनी की लाइनिंग में मौजूद है। टिब्यूल्स और डक्ट्स, जहां भी सिक्रीशन हो रहा है मेनली उन ग्लैंड्स में है, टिब्यूल्स और डक्ट्स में है, सलाइवरी ग्लैंड्स में है, यहाँ सब में क्यूबॉइडल है। मेन इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा सिक्रीशन करना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये सिक्रीट करते हैं ना, तो जहां भी सिक्रीशन कर रहे हैं वहां पे इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाएगा। तो सिक्रीशन हो रहा है इसलिए ग्लैंडुलर बोला गया। सेल्स ऑफ कॉलम शेप, यानी कि ऐसे कॉलम शेप के जो सेल्स होते हैं लंबे लंबे, उसे कॉलमनर एपिथेलियम बोला जाता है। ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी म्यूकस टाइप की चीजें सिक्रीट करेंगे और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में मौजूद है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कॉलमनर है। साथ में कई कई जगह पे इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ये इसको सीलिया बोलते हैं ना। तो सीलिया क्या करता है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, यानी कि कोई भी चीज यहाँ पे आएगी उसको आगे की तरफ ढकेलने या पीछे की तरफ ढकेलने के काम आएगा, है ना। तो मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये म्यूकस जो है वो आगे की तरफ, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा नाक से जो निकलता है ना म्यूकस, वो बाहर की तरफ फेंकने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो म्यूकस फॉरवर्ड करने के काम आता है। तो अब हम बता लेंगे कि सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिंपल, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम है पर ये इजी सा डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू, जो भी हमारे मेन अलग अलग चीजें हैं, यानी कि मसल्स हैं या बोन्स है या एपिथेलियम है, उसके बीच में जो टिश्यू रहेगा उसे कनेक्टिव टिश्यू, यानी इन सब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो काम है वो कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, या फिर बोलना चाहिए जो जगह बच गई है उसमें कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा भी, इसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो जेली लाइक हो सकता है, या डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, बोन की तरह, लिक्विड भी हो सकता है, ब्लड और लिम्फ की तरह। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में या अलग अलग कंसिस्टेंसी में मौजूद है। तो सबसे पहले ये तीन हिस्से में डिवाइडेड है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके तीन टाइप हैं, एरियोलर, एडिपोस और फाइब्रस। दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, यानी कार्टिलेज और बोन।
तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड और लिम्फ। तो एरियोलर पढ़ते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें फाइब्रस एसिड मौजूद है और लूज लूज से है ना, फैले फैले से है, तो इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, स्किन और मसल के बीच में, ठीक है, जो भी स्किन है और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग, नर्व्स के सराउंडिंग और बोन मैरो के सराउंडिंग। तो नर्व, ब्लड वेसल और स्किन मसल्स के बीच में ये पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है, एक तो ये गैप भरते हैं, गैप बिटवीन द टिश्यूज, और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो रिपेयर के लिए जो भी चीजें, न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल्स चाहिए होगा, ये वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं, गैप भर रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरा आ रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें खूब सारे फाइबर मौजूद है। जो फाइबर है वो फाइबर जो है वो कोलाजन फाइबर मौजूद होते हैं, ठीक है। इट हैज थिकर डेंसर फाइबर एंड फ्यूअर सेल्स, सेल्स इसमें कम रहेंगे, फाइबर इसमें ज्यादा रहेंगे, मोस्टली कोलाजन फाइबर। और जो सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट हैं। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग, ठीक है। जितने भी सेल के सामने ब्लास्ट आएगा वो फॉर्मिंग है, और क्लास्ट आएगा तो वो सेल को खाने वाले हैं। तो ये बनाने वाले सेल हैं, ये खाने वाले सेल हैं। तो अगर फाइब्रोब्लास्ट बोला जाता है तो यानी फाइबर बनाने वाले, ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है तो ऑस्टियो मतलब बोन, बोन बनाने वाले, और फाइब्रोक्लास्ट बोला जाएगा तो क्लास्ट यानी खाने वाले, रिजॉर्ब करने वाले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये जो सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट हैं, यानी कि इनका काम क्या है, फाइबर बनाना, यही कोलाजन फाइबर बना रहे हैं ये, ठीक है। This type of connective tissue form tendons and ligaments which attaches muscle to bone and bone to bone। यानी कि ये जो है कनेक्टिव टिश्यू किससे किसको कनेक्ट करेंगे, या तो मसल से बोन को या बोन से बोन को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। टेंडन और लिगामेंट्स जो है, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया बोलते हैं ना, तो ये उसके एग्जाम्पल है। तीसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है फैट सेल्स, ठीक है। इसमें फैट ग्लोब्यूल मौजूद रहेगा, अंदर फैट भरा रहेगा। तो फैट हमारा कहाँ का भरा रहता है, कुछ कुछ ग्लैंड्स के नीचे भरा रहता है, और स्किन के नीचे तो रहता ही है, मोटे लोगों में स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू रहता है। एडिपोज टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट ग्लोब्यूल्स। दिस टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बीनीथ द ऑर्गन्स। एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन यानी गर्माहट देता है। देखे ना, मोटे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा कुशन की तरह काम करता है, गद्दीदार रहता है ना, तो कुशन की तरह काम करता है। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 टाइप। अब पढ़ते हैं सपोर्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव में ये दोनों आ जाते हैं, बोन और कार्टिलेज, और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो देखते हैं बोन। बोन इज मेनली कंपोज ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे मैंने बताया कि ब्लास्ट यानी कि सेल फॉर्म करने वाले, यानी कि चीजें फॉर्म करने वाले, तो ऑस्टियोब्लास्ट है यानी कि बोन फॉर्मेशन वाले सेल्स जो है इसमें मौजूद रहेंगे। बोन जो है स्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम किस चीज के काम आता है, बॉडी के फ्रेमवर्क में। पूरी बॉडी किससे बनी है, जो हड्डियों का ढांचा है उसी के ऊपर बॉडी टिकी हुई है ना, तो वो फ्रेमवर्क का काम करती है। दूसरा, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट कैसे कर रही है, जैसे कि वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा जो है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टिब्रा, तो वो प्रोटेक्शन के भी काम आती है और मूवमेंट के भी काम आती है। हम पैरों से चलते हैं ना, तो वो मूवमेंट के भी काम आती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है इसमें कॉन्ड्रियोब्लास्ट रहते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द आर्टिकुलेटरी बोन्स, यानी जो बोन्स जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, उनके बीच में कार्टिलेज होता है। तो आर्टिकुलेटिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ने वाले जॉइंट्स में। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर। तो हमारे जो कान के बाहर है ना, जिसमें पियर्सिंग करवाते हैं हम, ईयरिंग पहनते हैं, तो वो ईयर कार्टिलेज बोला जाता है, तो वो कार्टिलेज है, ठीक है। और दूसरा ब्रोंकाई में मौजूद रहता है। अब पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड में ब्लड सेल्स रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, प्लाज्मा रहता है। ब्लड सेल्स यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा रहेंगे। ब्लड का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। मेन काम ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाएगा, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लंग्स तक लेके आएगा, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम है इसका। लिम्फ,
लिम्फ जो है उसका मेन काम जो है इम्यूनिटी है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स तो रहते हैं पर रेड ब्लड सेल्स नहीं रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्लियर लिक्विड रहता है। ये रेड कलर का रहेगा और ये क्लियर कलर का रहेगा, यानी क्लियर यानी क्लियर रहता है। ये इसका मेन काम रहता है न्यूट्रिएंट्स और जो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स देने का, और प्लस क्योंकि WBC है तो इम्यून सिस्टम का काम रहेगा। ये इन्फेक्शन और डिसीजेस से हमें बचाता है, यानी कि इसमें एंटीबॉडीज ट्रेवल करते हैं जो एंटीजन के खिलाफ, यानी कि पैथोजन जो होते हैं हमारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको मारने का काम करता है। उनको मारने के लिए WBC इसमें मौजूद रहता है, ठीक है। तो कार्टिलेज बोन और ब्लड वेसल और लिम्फ के बीच का एक हल्का फुल्का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, जो 9th क्लास के लेवल का नहीं है, फिर भी एक बार हम रीड कर ले रहे हैं। तो कार्टिलेज सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होगा, बोन हार्ड रहता है। इसमें होमोजेनस मास रहता है, इसमें लैमेले रहता है। जब हम बोन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में तो पता चलेगा कि होमोजेनस मास और लैमेले क्या होते हैं। इसके टिश्यू जो है इसमें रिच ब्लड सप्लाई रहती है, इसमें उतनी ब्लड सप्लाई नहीं रहती है। ये जो है कार्टिलेज दोनों डायरेक्शन में ग्रो करता है और बोन जो है वो यूनिडायरेक्शनल ग्रो करता है। ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस देखते हैं। ब्लड जो है वो रेडिश इन कलर है क्योंकि उसमें आरबीसी है, लिम्फ में आरबीसी नहीं है तो वो पेल येलो कलर है। वही आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी एब्सेंट है। ये दोनों तरफ फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। वेन्स में दूसरी तरफ फ्लो करेगा, आर्टरीज में दूसरी तरफ फ्लो करेगा। इसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, ये जल्दी जल्दी ट्रेवल करता है, बीपी में तो और तेज करता है। लिम्फ जो है वो स्लो ट्रेवल करता है। इसमें ल्यूकोसाइट काउंट जो रहता है लगभग थोड़ा कम रहता है, इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा रहता है। ल्यूकोसाइट एक टाइप का WBC है, तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं WBC जो है लिम्फ में ज़्यादा रहता है। प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, पूछेगा नहीं पर समझने के लिए जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगले क्लास में हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू जो है न्यूरॉन्स उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा जो टिश्यू चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबसे मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।